हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। मैं हूँ हेमलता और मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप कि आप भी अच्छे होंगे दोस्तों। तो भाई गर्मी बहुत पड़ रही है जुलाई के महीने में दोस्तों। ये समझ लीजिए कि बस दम निकली जा रही है, बस निकल ही नहीं रही है। मेरी तो बहुत हालत खराब है। ऊपर से हमारे यहाँ लाइट भी बहुत कम आती दोस्तों। लाइट कम आती, ऊपर से बादल कमाल कर रहा है। इस बार बरसात नहीं हो रही हमारे यहाँ पर। पूरी हिंदुस्तान में बरसात हो रही है दोस्तों, लेकिन हमारे गोवर्धन के एरिया में बरसात नहीं है। बादल आते हैं, धरती को छू छू कर चले जाते हैं, पर वही बरसते नहीं हैं। और इस वजह से बरसात तो हो रही, गर्मी के साथ मस्ता बन गया है, जिससे ये समझ लीजिए यहाँ के लोगों की बहुत बुरी हालत हो रही है। और भाई उन लोगों में से एक मैं भी हूँ, मेरी बहुत बुरी हालत हो रही है दोस्तों। तो देखिए कपड़े हमारे अभी सूखे भी नहीं है दोस्तों, और बादल एकदम बादल आ गया तो हमें ऐसा लगा था कि बरसेगा, तो भाई हम कपड़े उतार लाए। अब इन कपड़ों में कुछ कपड़े ऐसे हैं जो सूखे नहीं हैं, कुछ सूख चुके हैं, क्योंकि हम इसलिए तय कर लाए कि बरसात नहीं आ जाए, भीगे ना। लेकिन नहीं, बरसात नहीं आई। अब कौन बार बार चक्कर काटे दोस्तों ऊपर, तो क्या करें फिर। अब मैंने कुछ कपड़ों की जो सूखे सूखे कपड़े होंगे घड़ी करके रख दूँगी, और जो गीले हैं उनको भाई यहीं नीचे ही कुर्सी वगैरह पर डाल के सुखाएंगे दोस्तों। क्या करें, क्योंकि बादल अभी बना हुआ है, मतलब बादल हो रहा है, बट बरस रहा नहीं है, वही बरसेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसको ना हम गोवर्धन के लोगों को परेशान करने में बहुत मज़ा आता है दोस्तों। जब तक हमें परेशान नहीं करता है ना, तो उसको मज़ा ही नहीं आता है। और ये बादल ये भी नहीं सोच रहा है कि हम तो यहाँ रोज के रहने वाले हैं, लेकिन जो परदेसी आते हैं उनको परेशान क्यों करना। लेकिन नहीं भाई, इसको परेशान करना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कितने कपड़े हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये मेरे आज के कपड़े हैं। मैं रोज़ इतने कपड़े धोती हूँ, क्योंकि मेरे घर में भाई कई सदस्य हैं। और मेरे हस्बैंड हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, और चौथी में खुद। उसके अलावा मेरे बच्चों में कुछ गंदी आदतें हैं कि वो 2-2 जोड़ी कपड़े चेंज करते हैं भाई। वो 2-3 जोड़ी चेंज कर लेते हैं, और भाई फिर धोने किसको करते हैं? मुझे। तो भाई मेरा वही काम है। देखिए इतने सारे कपड़े हैं, तो दोस्तों धोने पड़ते हैं। और इन दिनों मेरा बहुत बुरा हाल है भाई। हम हिंदुस्तानी, भगवान ने इस मर्ज के बनाए कि हम हद पार गर्मी को झेल लेते हैं दोस्तों, हद पार ठंड को भी झेल लेते हैं। जब जनवरी के महीने में हड्डी कपाट देने वाली ठंड पड़ती है, बच्चा भाई बीमार हो जाते हैं, लेकिन देख के हाथ नहीं मानते दोस्तों। और सर्दी तो फिर भी लोग झेल लेते हैं दोस्तों, कि आप दुबक जाइए रजाई में या ताप लीजिए तो अब ठंड कम होगी। लेकिन गर्मी का क्या बचाव है? गर्मी का तो आज के टाइम में बस एक ही बचाव है दोस्तों, कि लाइट आ रही हो। और हमारे गांव में भाई इतनी लाइट नहीं आती है दोस्तों। लाइट वाले को ज़्यादा जल्दी मस्ती है, जरा सा बादल हो गया तो भाई बैठ जा, नमकीन खा ले अपनी है, लक्की ले गए जा। जरा से बादल हो जाए तो लाइट कट जाती है, आंधी आ जाए जरा से तो लाइट कट जाती है। और भाई ये समझ लिए कि कोई बहाना नहीं हो तो भी लाइट कट जाती है। क्यों? क्योंकि भाई उसको काटनी है, उसका मन करेगा तो वो काटेगा। क्यों? क्योंकि वो लाइट वाला है। ठीक है, लाइट वाले के लिए कोई वजह नहीं होती है। गाँव में लाइट देने का मतलब ये है कि वो हम गाँव वालों को बहुत एहसान करता है, और भाई बिल पूरा लेता है। 28 दिन में 30 दिन में हमारा बिल आ जाता है दोस्तों। यूपी में इतनी बुरी हालत कर रखी लाइट वालों ने कि 20 दिन बाद बिल आ जाता है। अब आप बताइए 20 दिन में हमारे घर ना ही, मेरे घर दोस्तों ना ही कूलर है और ना ही एसी है, बस पंखा है जो आप देख रहे हैं दोस्तों। उसी का इतना बिल आता है, कभी 1500, कभी 2000। तो बताइए गरीब आदमी कहाँ से करेगा? लेकिन भाई सरकार कुछ नहीं सोचती है। सरकार सोचती तो ये हालत नहीं होती। और भाई ना तो मुझे राशन मिलता है, बस अपनी गरीबी के दिन काटते हैं दोस्तों। क्या कर भी क्या सकते हैं भाई? गरीब लोग, इस गरीब आदमी इसलिए तरक्की नहीं कर पाता है इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि भाई वो अपने पेट को पाले, कि वो दुनिया से जंग लड़े, अपने हक की जंग लड़ेगा तो भाई उसका परिवार भूखा मर जाएगा। तो क्या करते? देखिए दोस्तों कितने सारे कपड़े हैं भाई। अब मुझे घड़ी करके रखने हैं, और घड़ी मुझे ऐसे करने हैं कि बच्चों के कपड़े अलग रखने हैं, अपने कपड़े अलग रखने हैं दोस्तों, और मेरे हस्बैंड के कपड़े मुझे अलग रखने हैं। क्योंकि मेरे बच्चे इतने शैतान हैं कि अगर मैं एक ही अलमारी में इन कपड़ों को रख देती हूँ तो भाई 10 दिन में 2-2 बार कपड़े बदलते हैं, और पता नहीं फिर सारे कपड़ों को बखेर देते हैं। उससे मुझे ही दिक्कत होती है, और मुझे बहुत दिक्कत होती है दोस्तों। तो क्या किया जाए? इसीलिए मैं सबके कपड़े अलग रखती हूँ, और इनके कपड़े, ये सारे इतने कपड़े इसलिए जाते हैं दोस्तों। और आजकल ये बच्चों के तो नखरे बहुत हो गए। देखिए जींस पहनते हैं, ये देखिए, ये
अभी सूखी भी नहीं है, ये सुखानी पड़ेगी। ये देखिए, ये भाई 2-2 जोड़ी कपड़े कर लेते हैं एक दिन में दोस्तों। मैं बहुत परेशान हूँ। और भाई लड़के किसी काम की नहीं सुनते, किसी काम की नहीं, बस ये तो बस एक ही चीज़ जानते हैं दोस्तों, मस्ती करना। इनसे मस्ती करवा लूँ, ऊधम करवा लूँ, इनसे काम की मत कह दो भाई, काम की कह देते हैं तो इनकी मम्मी मर जाती है, इनकी अम्मा मर जाती है, मैं खानदान मर जाता है, किसी काम के नहीं सुनते भाई। बच्चे नहीं हैं ये ना, मेरे अगले जन्म के दुश्मन है दोस्तों। पर क्या करूँ, माँ हूँ भाई, मैं तो माँ हूँ, मुझे तो अच्छे लगते हैं। और देखिए मेरा दिल भी कितना बड़ा है दोस्तों, ये मुझे इतना परेशान करते, फिर भी थोड़ी देर बाद मुझे गुस्सा आता है, शांत हो जाता है कि कोई नहीं। लेकिन मेरे सामने अगर इनको कोई बाहर का डांट देगा तो भाई मुझे बहुत बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि मैं एक माँ हूँ और माँ ऐसी ही होती है। बहुत गर्मी हो रही है दोस्तों, मैं तो इस गर्मी से इतनी परेशान हूँ कि ये समझ लीजिए भाई मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। अगर मैं कुछ करने लायक होती ना तो सबसे बार पहले लाइट वाले को खरी खरी सुनाती और भाई सरकार से भी आवाज़ लगाती। पर भाई मैं तो किसी लायक नहीं, क्योंकि मैं गरीब हूँ, गरीब आदमी भी कौन सुनता है। तो इन दिनों गर्मी भी इतनी पड़ रही है दोस्तों, इस बार तो इंद्रदेव भी नहीं सुन रहे हैं। पूरे देश में बरसात हो रही है, पूरी सब दिल्ली मुंबईयों में पानी भरा पड़ा, लेकिन हमारे गोवर्धन में नहीं बरस रहा है दोस्तों। खेत भी इसकी वजह से खेत भी लेट हो रहे हैं दोस्तों। में धान की खेती करनी थी, हमारा थोड़ा सा खेत है, लेकिन नाले में पानी नहीं है दोस्तों, और ना ही बरसात हो रही है, इस वजह से हमारा खेत भी नहीं हुआ है। मतलब हम कुल मिलाकर बर्बाद होने के लिए बैठ रहे हैं। क्या कर सकते हैं, हम कुछ कर ही तो नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि अगर हम कुछ कर सकते तो भाई हम जरूर करते हैं। गरीब आदमी इसलिए तो कुछ हो जाता है दोस्तों कि वो कुछ कर नहीं सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये सारे कपड़े गीले निकल रहे हैं भाई, और जो गीले निकल रहे हैं उनको हम दोबारा सुखाएंगे, और जो सूखे सूखे उनकी हम घड़ी कर लेंगे। तो मौसम दोस्तों आधा ही ख़राब हो गया, उस वजह से हम कुछ कर नहीं पाए। अभी कपड़ों को हमें लेकर सुखाना पड़ेगा, क्योंकि बादल अभी भी हो रहा है और इसकी कोई गारंटी नहीं। वैसे इतना तो मुझे पता है कि नहीं बरसेगा, लेकिन रिस्क नहीं लिया जाता है ना, कपड़ों में बदबू हो जाती है, इसीलिए दोस्तों। तो फाइनली शाम हो चुकी है, और देखिए दोस्तों ये मेरे कपड़े हैं, घड़ी करनी है मुझे, और घड़ी होने के बाद भाई मुझे भी बहुत काम करने हैं। तो देखिए दोस्तों आज के कितने दिन है, तो ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।